नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं विक्रांत। आज फिर एक नई कहानी से शुरुआत करते हैं। तो चलिए, कहते हैं रिश्तों के खून से बर्बादी की कहानी लिखी जा रही है। इससे रिश्ते तार तार हो रहे हैं, परिवार तबाह हो रहे हैं। रिश्तों के खून से शर्मसार होती मानवता जनमानस को झकझोर रही है। सगा ही अपने के साथ दगा कर रहा है, अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो गए हैं। जब घर में ही आदमी सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रहेगा, यह बड़ा सवाल है। हत्या के बाद मृत व्यक्तियों की आत्माएं खून करने वाले से यही सवाल करती होगी, जिसका उसके पास जवाब नहीं है। ऐसे गद्दारों को परिवार व समाज कभी माफ़ नहीं करेगा। कैमूर जिला में इस तरह की घटनाओं की सूची लंबी होती जा रही है। बीते दिनों भभुआ थाना क्षेत्र के सोनडीहरा गांव में लाल बाबू शाह ने 25 वर्षीय अपनी गर्भवती पत्नी मोती देवी, 4 वर्षीय पुत्री खुशी कुमारी व 2.5 वर्षीय पुत्र शिवम उर्फ लड्डू को फरसे से काटकर निर्मम हत्या कर दी। इस घटना को सुनकर लोगों का दिल दहल जा रहा है। जिस समय उसने घटना को अंजाम दिया, उस समय मासूम बच्चे नींद की आगोश में थे। उन्हें क्या पता कि उसका पिता ही उनके खून का प्यासा है। तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद लाल बाबू बोरे में भरकर तीनों शवों को ठिकाने लगाने के प्रयास में था। तभी पड़ोसियों ने देख लिया, जिससे हत्यारा पकड़ा गया। इस घटना ने 21 फरवरी 2007 को मोहनिया थाना क्षेत्र के बघनी गांव में हुए तिहरे हत्याकांड की याद ताज़ा कर दी। आपको ज्ञात होगा कि थोड़ी सी जमीन के लिए भतीजे ने ही चाचा चाची व चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना में दारोगा सह उनकी पत्नी शिव कुमारी देवी व पुत्र अभिषेक बहादुर की मौत हो गई थी। घटना के समय तीनों लोग आंगन में बैठे थे। तभी भतीजे ने उन्हें मौत की नींद सुला दी। 24 जुलाई 2007 को मोहनिया थाना क्षेत्र के बरेज गांव में रिश्तों का कत्ल हुआ। इस घटना में भाई भतीजों ने ही निसंतान रामजी सिंह एवं उनकी पत्नी लालझरी देवी की निर्मम हत्या कर दी। संपत्ति को लेकर ही भभुआ में 15 अगस्त 2010 को अग्रवाल दंपत्ति की हत्या हुई थी। इसमें अपनों का ही हाथ था। 18 नवंबर 2012 की शाम मोहनिया थाना क्षेत्र के कोकड़ा गांव में रिश्तों ने खून की होली खेली थी, जिसमें 3 लोगों की जान गई थी। कोकड़ा गांव निवासी रीना ने गांव के ही दीनानाथ बिंद के साथ प्रेम विवाह किया था। इसके बाद वे गांव छोड़ दिए थे। काफ़ी दिनों बाद रीना अपने पति व 2 बच्चों के साथ गांव आई। उसके तीसरे दिन ही पिता और भाई ने घर में घुसकर रीना के पति दीनानाथ, 3 वर्षीय पुत्र चक्तित कुमारी तथा 1 वर्षीय पुत्र विवेक का कत्ल कर दिया। रीना किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रही थी। 24 अप्रैल 2014 की घटना को शायद ही जिला वापसी भूल पाए होंगे। इसी तिथि की काली रात को बहन ने ही अपने चचेरे भाई की ब्लेड से गला रेतकर हत्या कर दिया था। 5 वर्षीय मासूम सूरज घर में सोया हुआ था। तभी बहन ने उसे घर से पीछे ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया था। सूरज के पिता अखलासपुर निवासी रविशंकर व हत्या करने वाली बहन अनीता उर्फ सूरज के पिता अखलासपुर निवासी रविशंकर सह व हत्या करने वाली बहन अनीता उर्फ मोंटी के पिता विजय सिंह सगे भाई थे। संपत्ति के लिए ही इस घटना को अंजाम दिया गया था। 27 जुलाई 2012 की रात मोहनिया थाना क्षेत्र के मुठानी निवासी लोकेश द्विवेदी की अपहरण के बाद जिस बेरहमी से हत्या हुई थी, उसे सुनकर लोगों का कलेजा बाहर निकल गया था। अपने चचेरे भाइयों ने 3 लाख सुपारी देकर अपराधियों से घटना को अंजाम दिलवाया था। 2 माह बाद 1 अक्टूबर को शिवपुर गांव के समीप दुर्गावती नदी से लोकेश त्रिवेदी का शव बरामद हुआ था। लंबे समय से इस परिवार में भूमि विवाद चल रहा है, जिसमें अपने ही अपनों का खून कर रहे हैं। यह सिलसिला जारी है। अब तक भूमि विवाद में 3 लोगों की जान जा चुकी है। बीते माह में इस परिवार के एक व्यक्ति की मोहनिया से ले जाकर चंदौली में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने जीटी रोड के बगल से लावारिस हालत में खड़ी कार से शव बरामद किया था।
पुलिस का ध्यान भटकाने को शव के बगल में सीट पर एक कट्टा भी रखा। यूपी पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की तो इस घटना में परिजनों का ही हाथ था, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। भूमि विवाद में वर्ष 2001 में इसी परिवार के अखिलेश सिंह त्रिवेदी की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। तो आप सुनकर हैरान हो गए होंगे कि एक ही परिवार के कई लोगों की हत्या, वो भी महज छोटी सी ज़मीन को लेकर। अगर देखा जाए तो ऐसे कई ऐसे मामले हैं जो लोगों की नज़र या पुलिस की नज़र उस पर नहीं पड़ती है और वो अपराधी आराम से फरार हो जाता है। तो ऐसे ही नई नई खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।